से निकलते हैं और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया राजमहर्षि नगर मंदिर में पहुंचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस घर तक पहुंचे जहां ये लोग थे, वहां से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहां से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर ज़रूर है। या तो जहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहाँ एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर। ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए ये भूतनाथ रोड होते हुए भागवत नगर होते हुए कुम्हरार पार्क के पास से कुम्हरार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा और वहां से आगे अलका कॉलोनी है। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे लोकेशन में, मतलब विद इन 10 मीटर से इसको हम लोगों ने पैक किया कि ये लड़का यहाँ 10 मीटर के अंदर ही कहीं आया है। और वहां से हम लोगों ने उस घर को आइडेंटिफाई किया जिस घर में ये घुसा था। उस घर को बिना टच किए, उस घर में जो हमारा प्रोबेबल सस्पेक्ट लगा, जिससे मिलने गया होगा या जिससे इसकी सहयोगिता रही होगी या जिससे इसका आदान प्रदान रहा होगा, उसके मोटरसाइकिल का हम लोगों ने नंबर निकाला। उस मोटरसाइकिल के नंबर से उस व्यक्ति का नंबर निकला। उस व्यक्ति के नंबर को एनालाइज करने के बाद एक नंबर मिला जो लगभग 6-7 को उससे बात किया था, और उस नंबर का लोकेशन और उस नंबर का एड्रेस आरके नगर का आया। आरके नगर और कन्हाई नगर लगभग एक ही इलाका है। जब लोकेशन और एड्रेस सेम हो जाता है तो उसको सच मान के ही चलना चाहिए कि वो सही आदमी के पास सही नंबर है। इस तरह से हम लोग उस इलाके में पहुंचे और हम लोग को लगा कि हमारा जो टारगेट है वो यहीं पर है। उस सीडीआर को जब हमने एनालाइज किया जो टारगेट को, तो घटना के पहले से ही 1:30 बजे से मोबाइल बंद है। 2:30 बजे वो लोग घटना के लिए चले हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मोबाइल रात भर बंद है। अगले दिन दोपहर 2:30 बजे मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता है बैरिया में 13 तारीख को, और फिर मोबाइल बंद हो जाता है और फिर वो मोबाइल रांची में खुलता है। इससे हम लोग स्पष्ट हो गए कि ही इज द मैन वी आर सर्चिंग फॉर। ये पूरा काम करने में समय लगा क्योंकि 200 से ज़्यादा कैमरेज देखने पड़े, लगभग 600 GB से ज़्यादा डेटा हम लोग को रीड करना पड़ा। लगातार हम लोग अनवरत 3 बजे तक 4 बजे तक सुबह में ऑफिस से काम निपटाने के बाद ये काम करते रहे, तो समय लगा। 4000 से ज़्यादा CDRs हम लोग देखे। और जो जगह मैंने आपको बताया आरके नगर में, इसके नंबर निकलने के बाद, चूंकि वो नंबर ओरिजिनल था, वो नंबर में इसका एक्चुअल एड्रेस आया और फोटो भी आया। जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फोटो भी आया और वो फोटो मैच कर गया हमारे फुटेज से। और ये वही लड़का था जो अपाची में पीछे बैठा था।
इसके बारे में हम लोगों ने विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। इस गतिविधि के बारे में पता चला। ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का, और डिटेल पता करने पर पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में ऑनर्स बीए ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है। 15 में इसने ग्रेजुएशन किया है। बैंक में भी ये काम करता रहा है। पिछले 3 सालों से, लगभग 1.5-2 सालों से ये इस तरह के चोरी चकारी वाले काम में इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह की कमी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन ये मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का इसको काफ़ी अच्छा जानकारी है। इसके घर को हम लोगों ने लोकेट किया। मोबाइल इसका लगातार ऑफ रहता है। हम लोग के अपने सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जो फोटो है इसी घर में रहता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि इसको हम लोग घर से न पकड़ें, हम लोग को ये बाहर से मिले ताकि इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। 2-3 दिन तक लगातार कैंप करने के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया आरके नगर इलाके से। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ। उसके संबंध में आरके नगर थाना केस आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया गया है। इसका जो डेरा था कन्हाई कॉलोनी में, वहाँ पर से हम लोगों ने अपाची गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की, नंबर प्लेट बरामद किया। जो कपड़ा पहन के हत्या की गई है वो ब्लैक जैकेट, वो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला जूता, घड़ी पहना है जो फुटेज में आ रहा है वो, नंबर प्लेट्स, एक झोला लेके गया था जिसमें एक कपड़ा लेके गया था बदलने के लिए घटना के बाद, वो झोला बरामद हुआ है। न्यूज़पेपर इससे बरामद हुआ, ऐसे घर से, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। 13 तारीख का न्यूज़पेपर बरामद हुआ है। 4 न्यूज़पेपर्स, भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। इसको हम लोगों ने जब उठाया, जो सीसीटीवी एनालाइज हम लोग कर रहे थे, तो एक बात और निकल के आई थी कि घटना पे निकलने के पहले गाड़ी का नंबर अलग था। BR07 AN 4432 गाड़ी का नंबर था घटना पे निकलने के पहले। AN 4432 ये नंबर कन्हाई कॉलोनी में दिखता है। घटना के दौरान बाईपास पर बेली रोड में पुनाई चक पे 9432 है ना, 9432 सॉरी। घटना के दौरान जो गाड़ी का नंबर है वो BR07 EA 7756 है। 07 EA 7756। ये गाड़ी का नंबर फर्जी नंबर है। ये गाड़ी का नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। AN वाला नंबर है वो एक्चुअल में अपाची का नंबर है, लेकिन वो लाल कलर की अपाची है। वो दरभंगा के मब्बी ओपी में वो किसी आदमी की गाड़ी है, वहाँ गाड़ी लगी हुई है। तो हम लोगों ने वेरीफाई किया। इससे और भी पुष्ट हुआ था अनुसंधान में कि ये हमारा आदमी है, जाली गाड़ी पे चल रहा है, गलत नंबर है। इसको जब उन्होंने उठा लिया, इससे पूछताछ की तो इसने कन्फेस किया। सिर्फ कन्फेशन थोड़ा भौचक करने वाला था। जिस लेवल का ये अपराध शुरू से प्रतीत हो रहा था, सबको इसमें बहुत स्ट्रांग मोटिव की तलाश थी। डे 1 से हम लोग की टीम, जब हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे, तो ये बात आती थी कि या तो बहुत बड़ा मोटिव है या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं है। तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया, तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला धुंधला डेट याद है, समाव इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है जिस दिन इसका कोई काम था। उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, मतलब कंकड़बाग, पत्रकार नगर, अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, और
एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यू टर्न ये लेता है और सामने से एक MC मॉइसन गराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है।